मुझसे बिना पूछे आप कोई भी काम नहीं करेंगे। सिद्धियों से ये वचन लेना क्यों ज़रूरी होता है, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सूक्ष्म जगत में जब हम सिद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से आते हैं तो जिस भी देव सत्ता का हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे संकल्प में ये भी शामिल रहता है कि साधना के दौरान आप मेरी नेगेटिव ऊर्जाओं से या फिर नेगेटिव थॉट से या फिर अन्य नेगेटिव तत्वों से रक्षा करें। तो जैसे जैसे हम सिद्धि प्राप्त करने हेतु अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ हमारे संकल्प के अकॉर्डिंग हमारे आसपास आने लगती हैं। तो उस दौरान कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई इंसान या फिर कोई बाहरी तत्व हमारे लिए बुरी भावना रखता है या फिर हमारे लिए बुरे शब्द बोलता है, तो जैसे ही उसके द्वारा किया गया कृत्य हम तक पहुंचता है, हमें पूर्णतया बुरा लगने से पहले ही सूक्ष्म जगत की शक्तियां उस इंसान या फिर उस नेगेटिव एनर्जी के साथ कुछ अनिष्ट कर देती हैं। क्योंकि सूक्ष्म जगत की शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां सिद्धियां हमारे भाव के अकॉर्डिंग काम करती हैं। जैसा कि हमने अपने संकल्प में शामिल किया था कि हे ईश्वर, साधना के दौरान अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई नेगेटिव तत्व मुझ तक पहुंचे तो आप उस नेगेटिव ऊर्जा या फिर उस नेगेटिव तत्व से मेरी रक्षा करें। तो जैसे ही कोई बाहरी तत्व उस साधक के बारे में बुरे शब्द बोलता है, उस साधक को बुरा लगने से पहले ही संकल्पित रिद्धियां सिद्धियां जहां से उस नेगेटिव तत्व की शुरुआत हुई है उसके साथ कुछ अनिष्ट कर देती हैं। और ऐसा साधना के पहले दिन से ही शुरू नहीं होता। जब तक वो सिद्धि उस साधक के साथ जुड़ी रहती है तब तक वो सिद्धि उस साधक की रक्षा करती है। इनविजिबल वर्ल्ड की बात ना करूं तो इस फिजिकल वर्ल्ड में ही हर दूसरे कदम पर कोई न कोई हमसे जलने वाला इंसान जरूर होता है। तो सीधी सी बात है, कोई न कोई बुरा विचार तो उसके दिमाग में हमारे खिलाफ पनप ही रहा होगा। तो एक साधक होने के नाते इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं कि हर इंसान जो हमारे बारे में बुरी भावना रखते हैं, हमारे द्वारा संकल्पित सिद्धियां स्वतः ही उनके साथ बारी बारी से कुछ अनिष्ट करती चली जाएं। तो इस वजह से जब हमारी साधना पूर्ण हो जाती है और सिद्धि प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने वचन लेने और देने के लिए खड़ी हो जाती है तो हमें उस सिद्धि से ये वचन भी लेना पड़ता है कि बिना मेरे पूछे आप कोई भी काम नहीं करोगे। क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा भी होता है कि हमारे ही पारिवारिक मेंबर ने हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा हो और हमारे साथ जुड़ी रिद्धियां सिद्धियां उसकी ही लंका लगा दें। क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां हमारे भाव और हमारे मन के अकॉर्डिंग काम करती हैं। मैं आपको अपना ही एक अनुभव बताऊं तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर जहाँ पर कि अक्सर आप 3 पेड़ वाला मेरा वीडियो देखते होंगे, वहाँ पर मैं एक मंत्र जप कर रहा था। और जैसा कि मैं हर रोज हाई ऑल्टीट्यूड पे मतलब पहाड़ों पे आता हूँ, तो जहाँ पर मैं मंत्र जप कर रहा था वहाँ से थोड़ी दूर गहराई पर वहाँ पर 2 लोग शराब पी रहे थे और एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे थे। तो ऐसे ही उनके कानों में मेरी आवाज़ पड़ गई। तो उनमें से एक ने बिना देखे ही मुझे ये बोला कि ये कौन बैठा हुआ है, आज इसकी माँ चो। वो पूरी लाइन बोल भी नहीं पाया था कि इतनी तेज चीखने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मुझे भी समझ में नहीं आया कि इनके साथ क्या हुआ। वो अपनी पूरी लाइन बोलने से पहले ही और मुझे पूरा बुरा लगने से पहले ही गहरे गड्ढे में गिर गया और उसके बाद उसका दूसरा साथी उठाकर उसे मेरे सामने से ही ले गया। उसे इतनी जोर की चोट लगी थी कि वो अपना जूता नहीं पहन पा रहा था और तड़पते हुए ये बोल रहा था कि मैं जूता अब नहीं पहन पाऊंगा। तो मैंने उसके दूसरे साथी को बोला, जो कि उसे कंधे के सहारे आगे ले जा रहा था, कि इसे जूता पहना दो क्योंकि यहाँ पर कांच भी होते हैं। लेकिन उस शराबी का वो दूसरा साथी भी मेरे तरफ को देखकर डर रहा था। उन 2 शराबियों की वो आधी लाइन और वो पूरा दृश्य आज भी मुझे पूरी तरह से याद है। वो शराबी बिना मुझे देखे, बिना मुझे जाने माँ की गाली देने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो नहीं दे पाया। और उसके साथ उसी वक्त कुछ ऐसा हो गया, वो दोनों डर डर के मेरे सामने से गुजरे थे। हर रोज मेरी इस घने जंगलों की यात्रा के दौरान बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखी हैं। बहुत सारी रिद्धियों सिद्धियों से मैंने बात भी की है, लेकिन किसी भी रिद्धि सिद्धि से मैंने आज तक वचन ना लिए और ना दिए। लेकिन शुरुआत से ही मेरे संकल्पों में ये शामिल भी रहता है कि नेगेटिव एनर्जियों से या फिर नेगेटिव तत्वों से आप मेरी रक्षा जरूर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।